दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी पूरी दुनिया का चेहरा बदल देती है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा ही नाम है, महात्मा गांधी। लेकिन क्या होता अगर गांधी कभी पैदा ही नहीं होते? क्या भारत वैसे ही आजाद होता? क्या अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष वैसा ही होता? और क्या दुनिया आज जो लोकतंत्र और अहिंसा के मूल्य मानती है, वो कभी जन्म लेते? आज हम एक वैकल्पिक इतिहास में झांकेंगे, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहां महात्मा गांधी नहीं होते। चलिए शुरू करते हैं। सन 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने देश को गरीब बना दिया था। राजनीतिक आवाजें उठती थीं, लेकिन बिखरी हुई थीं। कुछ लोग क्रांति चाहते थे, कुछ सुधार, कुछ संवाद। ऐसे समय में गांधी का जन्म होना और उनका आंदोलन का नेतृत्व करना भारतीय इतिहास को एक दिशा देने वाला मोड़ था। लेकिन अब कल्पना कीजिए, अगर गांधी नहीं होते तो आजादी की लड़ाई किस दिशा में जाती? गांधी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया और जन आंदोलन को नैतिक आधार दिया। लेकिन उनके न होने पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बिस्मिल और दूसरे क्रांतिकारी संगठन मुख्य नेतृत्व में आ जाते। उनकी रणनीति थी सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ हिंसक टकराव बहुत बढ़ जाता। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर हिंसा बढ़ती तो अंग्रेज और कठोर हो जाते और संग्राम लंबा खिंच सकता था। गांधी के न होने पर कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं रहती। नेतृत्व का संतुलन बदल जाता और प्रमुख चेहरे होते बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इनमें से कई राष्ट्रीय आंदोलन को सीधी टक्कर के रास्ते पर ले जाने में विश्वास रखते थे। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह, ये सभी गांधी की कल्पना से जन्मे। यदि वे नहीं होते तो इतना व्यापक जनभागीदारी वाला शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं बन पाता। आंदोलन शायद सीमित लोगों तक ही रह जाता और आम जनता, गांवों, किसानों, महिलाओं, युवाओं तक उसकी पहुंच कम हो जाती। अंग्रेजों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ा, क्योंकि गांधी ने अहिंसा को एक वैश्विक नैतिक सिद्धांत बना दिया। उनके न होने पर अंग्रेजों को हटाने का दबाव कम होता और संभव है भारत को 1947 में नहीं, बल्कि शायद 1955 या 1960 के आसपास आजादी मिलती। गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता की कोशिशों में अपनी जान लगा दी। अगर वे न होते तो सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा फैलता। विभाजन हो भी सकता था, लेकिन कई गुना ज्यादा हिंसा, दंगे और मौतों के साथ। गांधी ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत, स्वदेशी, न्यूनतम राज्य, इन विचारों के समर्थक थे। उनके न होने पर भारत अधिक केंद्रीकृत, औद्योगिकरण पर आधारित और शायद पश्चिमी मॉडल का ज्यादा कठोर अनुसरण करने वाला राष्ट्र बनता। गांधी अगर नहीं होते तो कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव और तेज होता। संभव है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष बोस या सरदार पटेल होते। नेहरू का उदय उतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि उनका राजनीतिक मार्गदर्शन गांधी ने ही किया था। सोच को भारत की आत्मा बनाई। उनके न होने पर देश शायद अधिक सैन्यवादी, आक्रामक और सत्ता केंद्रित बनता। कई विशेषज्ञ तो कहते हैं कि भारत में सैन्य शासन या राजनीतिक उथल-पुथल भी देखने को मिल सकती थी। गांधी ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को अहिंसा का हथियार दिया। उनसे प्रेरित होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला ने अपने आंदोलन चलाए। अगर गांधी न होते तो इन आंदोलनों की दिशा और रणनीति पूरी तरह अलग होती, शायद हिंसा की तरफ। आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व राजनीति तक अहिंसा एक मानवीय मूल्य माना जाता है। गांधी न होते तो दुनिया में संघर्षों का तरीका शायद और क्रूर और हिंसक होता। तो अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। क्रांतिकारी ज्यादा सक्रिय होते, आंदोलन अधिक हिंसक होते, आजादी देर से मिलती और विभाजन और भी भयानक हो सकता था। दुनिया में अहिंसा शायद एक शक्तिशाली हथियार के रूप में जन्म ही न लेती। इतिहास यही सिखाता है, कभी कभी एक व्यक्ति लाखों लोगों के भाग्य की दिशा बदल देता है, और गांधी उन व्यक्तियों में से एक थे। ऐसी दुनिया की जहां महात्मा गांधी नहीं होते। उम्मीद है आपको यह विचारोत्तेजक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।